और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार चर्चा हम इसी मुद्दे को लेकर कर रहे हैं क्योंकि स्कूलों में, उत्तराखंड के स्कूलों में गीता पाठ पढ़ाए जाने पर फैसला आप बदामी सरकार ने कर लिया है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि सीधे तौर पर संविधान की हत्या है। इसको लेकर उस्मान अजहरी जी, इस्लामिक स्कॉलर, लगातार मेरे साथ चर्चा में मौजूद है। तो डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ लगातार मौजूद है। अजहरी साहब, आपका मैं रुक कर लेती हूँ ब्रेक के बाद, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई संविधान की सीधे तौर पर हत्या है। संविधान की हत्या इसे कैसे कहा जा सकता है? क्या आप इसका समर्थन कर रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि वाकई में अगर गीता बच्चे पढ़ेंगे स्कूलों में, अगर वो इसका अर्थ समझेंगे, इसका सार समझेंगे, जीवन जीने का तरीका अगर उन्हें पता चलेगा, तो क्या ही हत्या हो सकती है संविधान की? देखिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहूंगा। मैं यहाँ कांग्रेस का प्रवक्ता बनने की बात नहीं कर रहा। ठीक है। तो अगर कोई की सबसे ज्यादा फिक्रमंदी की बात करूंगा, तो वो बच्चे स्कूल में अगर आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको उनका लक्ष्य है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। उनका लक्ष्य ये नहीं है कि हम जाकर वहां कोई धर्मगुरु बनेंगे। उनका ये लक्ष्य नहीं है, और ना ही उनके माँ बाप का ये लक्ष्य है। ऐसे में कहीं ना कहीं पहले से ही जो सरकारी स्कूल हैं, लोगों का रुझान उसमें इसलिए पढ़ाने का नहीं है कि ये ऐसा एक तथ्य है जो कंट्रोवर्शियल ट्रूथ है, पूरा एक सर्व स्वीकार एक तथ्य है कि इस सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं है बमुकाबले प्राइवेट स्कूलों के। तो कहीं ना कहीं वो इसमें भी ये बात एक इस चीज की तरफ बढ़ावा जाएगा कि भाई अब वहां तो धर्म और पढ़ाया जाएगा, बाकी सब चीज पीछे रह जाएगी। अब हमारे लिए जो फैसला किया जाना है वो ये है कि हमें क्या प्राचीनता की तरफ जाना है या आधुनिकता की तरफ जाना है, क्या हमें राष्ट्रीयता की तरफ जाना है, क्या हमें धार्मिकता की तरफ जाना है। लेकिन उसका साइंटिफिक तरीके से उसको बताया जाएगा ना सर, उसको तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया जाएगा ना बच्चों को कि उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, ये तो कहने के लिए बात हुई कि हम साइंटिफिक बात करेंगे। अगर हम मोटे तौर पर गीता की बात करेंगे, तो गीता जैसे ग्रंथ की जो लोगों ने आलोचना जब की है, तो उसमें देखिए जाति व्यवस्था की बात उसमें की गई है, दलित की उसमें बात की गई है, और जो है सामाजिक बहुत सारी ऐसी मान्यताएं, जैसे बहुपति विवाह है उसमें, और जुआ है उसमें, सती प्रथा है, नियोग है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं जिस पर नहीं चाहता, क्योंकि मैं दूसरे धर्म का मानने वाला हूं, ये बात कर रहा हूं, तो ये बात उसमें आ जाएगी। मेरा कहना है कि हम जिस दुनिया के जिस दौर में 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो हम जब जापान से, चीन से, अमेरिका से हम उनसे बात करते हैं, पश्चिम और यूरोप के मुल्कों से बात करते हैं, लेकिन तो कितने आगे बढ़ गए हैं, हम अपनी प्राचीन संस्कृति को समझने में क्या दिक्कत है? अगर आपको पता है कि आप तो आगे जा रहे हैं ना, आप तो बाकी देशों से कम्पीट कर रहे हैं। मुझे संस्कृति समझने पर आपत्ति नहीं है। संस्कृति समझी जाए, लेकिन उसके लिए देखिए, उसके लिए 100% गुरुकुल होने चाहिए। मजहबी शिक्षा के लिए, मेरे मजहब की शिक्षा के लिए अलग जो है मजहबी शिक्षा के अलग से प्रबंध होने चाहिए। मैं उन विद्यालयों में मैं नहीं चाहता कि उनमें शिक्षा का प्रबंध हो। देखिए, अगर इस बात की बात अगर की जाए, अरे तो सर गीता भी तो शिक्षा है, गीता भी तो शिक्षा है, गीता भी तो शिक्षा है, गीता भी तो शिक्षा है। अरे सर, गीता भी तो शिक्षा है, ये भी तो आपको जीवन का सार ही बताती है, जीवन जीने का तरीका ही तो बताती है सर। हाँ, अरे मैं बताऊंगा आपको, जैसे अभी अगर दूसरे धर्मों की बात अगर की जाएगी, तो जैसे कुरान है, तो कुरान में चिकित्सा विज्ञान के लिए बच्चा कैसे उसमें ठहरता है, फिर किसके निस्तरों से गुजरता है, यह चीज 1450 साल पहले जो चीज कुरान ने बता दी है, वो आज भी उसी तरह से कायम है। और आज का जो विज्ञान है, जो चिकित्सा विज्ञान है, उसने आज उसको माना है कि हाँ, कमाल कर दिया गया है कि 1450 साल पहले बताया गया है। जो हमारे ग्रह दशा है पूरे, उनका आपस में गुरुत्वाकर्षण है और तमाम के तमाम घूमते हैं, विज्ञान तो अब इस निर्णय पर पहुंचा है, मेरे कुरान ने तो इसको पहले बता दिया है। ऐसे ही वो तमाम बहुत सारी अनगिनत थ्योरी
वैज्ञानिक थ्योरी मेरे कुरान के अंदर मौजूद है। सर सही कह रहे हैं आप, कुरान में आपने बता दिया है, लेकिन 5000 साल पहले रामायण में बता दिया सर, 5000 साल पहले रामायण में भी बता दिया था। ये जो आप फाइटर घूम रहे हैं, ये जो हवाई जहाज घूम रहे हैं, ये 5000 साल पहले तो सनातन धर्म में भी बता दिया। ये तो अलग चीज है, लेकिन उनकी तकनीक बताना, हाँ तो वही ना सर, तकनीक मुहैया कराना, क्या क्या चीज है वो चीज बताना, ये अलग चीज होती है। खैर मैं उसमें उसकी तुलना नहीं करना चाहता, मैं अपनी उसी बात पर लाना चाहता हूं। देखिए, मैं चाहता हूं, हमारे साथी बैठे हैं इसमें, भाई राष्ट्रीयता प्रमुख होनी चाहिए कि धार्मिकता? तो राष्ट्रीयता के लिए संविधान पढ़वाने में क्या दिक्कत है? हमारे उसमें अगर क्या रोजाना अगर ये पाठ पढ़ाया जाता कि संविधान पढ़ाया जाए तो बच्चा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा, अपनी उस शिक्षा के प्रति जागरूक होगा, आगे का रास्ता तलाश करने के लिए जागरूक होगा। ठीक है, इसी पर मैं देवेंद्र जी का जवाब चाहती हूँ। देवेंद्र जी, प्राथमिकता इस पर होनी चाहिए थी कि गीता की जगह अगर आप हर एक पैराग्राफ या हर एक एक्ट को अगर आप संविधान का समझाते तो वो ज्यादा बेहतर होता। अधिकार के प्रति लोग जागरूक होते, बच्चों को नॉलेज होती, बच्चों को ज्ञान होता कि संविधान क्या कहता है। इस पर आपका जोर होना चाहिए था देवेंद्र जी। मैं आपकी बात पर आता हूँ, उससे मैं पहले उस्मान साहब ने जो बातें कही हैं गीता को लेकर के, मेरी सब बहुत गहरी आपत्ति है। उस्मान साहब, अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आपकी जानकारी और आपके ज्ञान में मैं चाहूंगा कि आप उसको दोबारा पढ़िए। गीता में अगर आप एक स्थान पर भी जातिवाद दिखा देंगे तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा। आप एक स्थान पर भी सती प्रथा दिखा देंगे तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा। आप एक स्थान पर भी दलित की बात दिखा देंगे तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। आप कहीं पर भी सती प्रथा अन्य जो बातें आपने कहीं दिखा देंगे, एक बात भी दिखा देंगे तो मैं उस्मान साहब माफी मांग लूंगा, और नहीं तो आपको माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत ही एक गलत स्टेटमेंट दिया है। गीता में कहीं पर ये बातें नहीं कही गई है। गीता कहीं जातिवाद की बात कहती रही है, गीता में कहीं जातिवाद की बात नहीं कही गई है, गीता कहीं पर सती प्रथा की बात नहीं कही गई है। गीता तो सीधा सीधा कहते हैं कि भगवान जो है हर प्राणी के अंदर है, एक ब्राह्मण के अंदर भी है, एक चांडाल के अंदर भी है और कुत्ते के अंदर भी है। यानी कि जितने भी जीवन है उनके अंदर भगवान को देखने वाला व्यक्ति जो है वो योगी कहलाता है। उस्मान साहब, ये जानकारी अगर आप रखेंगे तो ये आपको भी फायदा पहुंचेगा और आप आगे के डिबेट में जाएंगे तो गलत बयानी से आप बचेंगे। पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही कि राष्ट्रीयता की बात कहेंगे। मैं जानना चाहता हूँ उस्मान साहब से, क्या जो मुस्लिम देश हैं वहाँ गीता पढ़ाएंगे क्या? आप जो इस्लामिक देश हैं, जो ईसाई देश हैं, क्या वो गीता पढ़ाएंगे क्या? गीता का भारत के बाद कहीं पढ़ाई जाएगी क्या? तो गीता अपने देश में जहाँ पर किसका उपदेश है भगवान का, वहां नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी? और एक चीज और होगा कि इन्होंने एक बड़ी विचित्र बात करी कि धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। अरे भाई, 8 घंटे का स्कूल होता है और प्रार्थना होती है 2 मिनट की, 5 मिनट की, 7 मिनट के अंदर, और उसके अंदर हम बचपन से, मैं आज बहुत वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ और आप भी उस्मान साहब जब बचपन में पढ़े होंगे तो जिस स्कूल में पढ़े होंगे आप, तो आपने वहां भी प्रार्थना की होगी, हमने तब भी वहां भी प्रार्थना की थी, आज भी कई स्कूल में प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना जो है हमारी जो पुरानी अपनी शैक्षिक है व्यवस्था, उसमें प्रार्थना एक अभिन्न अंग रहा है। शुरू में पहले एक मास होता, बच्चे इकट्ठे होते हैं किसान पर मैदान में, वहाँ प्रार्थना होती है, फिर अपने भी क्लासों में जाते हैं और उन क्लासों में जो उनका टाइम टेबल होता है, अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं। पहली बात। एक बात मैं और कहूंगा कि आपने कहा कि हम पीछे जा रहे हैं। अरे भाई, मैंने कहा ना कि हम चंद्रमा की पूजा अगर करते हैं तो चंद्रमा पर हम जाने की बात भी कहते हैं। चंद्रयान अभी कल लौटा है ना, वहां पे हमारा शुभांशु जो है शुक्ला लौट करके आए हैं और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि अभी हमारी चंद्रयान में जाने की योजना है कि जहां हमारा आदमी उतरेगा, जिसको कि कहीं पर भी हम कहीं पूछते भी हैं तो एक विरासत की बात है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से आज हम चंद्रमा में जाने की बात करते हैं। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो गीता है, गीता को अगर आप पढ़ेंगे उस्मान साहब, मैं निवेदन करूंगा आप गीता को पढ़िए, कहीं पर भी किसी और धर्म के बदलने की, किसी और धर्मावलंबी की बात का जिक्र तक नहीं है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 5000 साल पहले जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है वहां पर गीता का उपदेश दिया गया। और नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए आप अलग से धार्मिक जगह पर बना लीजिए, आप इसके लिए अलग से गुरुकुल खोल लीजिए। स्कूलों में तो बच्चे आधुनिक होने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने लिखने के लिए जा रहे हैं, भविष्य होने के लिए। हाँ, अगर मेरे मेडिकल कॉलेज के अंदर, मान लीजिए मेडिकल कॉलेज के अंदर मेरा बच्चा जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, तो हम वही शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन उसकी जो घर में शिक्षा है या प्रारंभिक शिक्षा में अगर हम उसको गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं तो हम उसको समझा रहे हैं कि भाई अपना कर्म करो, वही तुमको आगे ले जाएगा, वही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता बनाने वाला है। कि गीता हमको समझाती है, गीता हमको कर्मशील बनाती है। और अगर ये बात हम नहीं समझाएं तो क्या समझाएं?
कि आप केवल माला जपो, हम माला जपने की बात नहीं कर रहे हैं। हम गीता के बारे में ये कह रहे हैं कि जो उसका वैज्ञानिक पक्ष है वो अपने आप में बहुत ही सशक्त है। और अगर भारत की जनता के बीच में हम ये बात नहीं कहेंगे तो कौन सा विदेश हमारी गीता की बात करने वाला है? आज भारत के अंदर भारत की बात तो होगी ना। एक बार हम सबका सम्मान करते हैं, आजारी जी, धर्मों की बात करते हैं। भारत में रहकर भारत की बात नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? कहाँ होगी? सीधी सी बात है। तो भारत में भारत की बात नहीं होगी। अब ये सीए आया, सीए में ये तो कहा गया कि अन्य देशों के अंदर जो आसपास के देश है जहाँ पर कि हमारे अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, यानी कि अगर कहीं पर हिंदू अल्पसंख्यक है और 45 होकर के आएगा, लेकिन सवाल देवेंद्र जी फिर यहाँ पर भी है ना कि फिर नहीं, ये साथ चलने की भावना, ये साथ लेकर चलने की भावना, ये अच्छी अच्छी बातें कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ये तो कुरानों में भी लिखा हुआ है, ये तो अलग अलग ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो हर धर्म के ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो फिर सबको थोड़ा थोड़ा परोसिए ना, सबको थोड़ा थोड़ा बताइए ना। तो फिर एक गीता ही क्यों चुन रहे हैं? हम सुनिए, पहली बात है कि आप एक प्रार्थना के 2 मिनट के मुद्दे पर पूरी बात को निपटा दिया आपने। मेरा निवेदन ये है कि हमारे शिक्षा पद्धति के अंदर अगर मान लीजिए कहीं पर सूफी हमारे यहाँ नहीं है क्या? क्योंकि हिंदू भी है, मुसलमान भी है, तो सम्मान है कि नहीं है सूफियों का? अगर कहीं पर भी कोई सकारात्मक बात है किसी धर्म ग्रंथ की तो निश्चित तौर पर हमारा सम्मान किया जाता है। चाहे इस्लाम के स्कॉलर्स हों, चाहे क्रिश्चियनिटी के स्कॉलर्स हों, उनकी बात को स्वीकार किया जाता है, सम्मान भी किया जाता है। हमारे मस्जिदें भी हैं तो गिरजाघर भी हैं, हमारे गुरुद्वारे भी हैं तो अच्छा, मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में, उन्होंने तो स्वागत कर दिया है कि भाई तो अच्छी बात है, गीता पढ़ा रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि अच्छी बात है। शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा तो मूल रूप से शिक्षा को जानता होगा तो वो भारत देश की अल्टीमेटली एक बात तो माननी पड़ेगी मनीषा जी कि हमारे जितने भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, पूजा पद्धति जो मर्जी हो इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई आदमी इस्लाम के तरीके से अपनी पूजा करता है कोई दिक्कत नहीं, वो उसका अपना व्यक्तिगत मसला है, हमें कुछ नहीं कहना उसके बारे में। लेकिन भारतीय होने के नाते तो जो भारतीयता की जड़ है, अगर हम उसे उस्मान साहब, दुर्भाग्यपूर्ण उस्मान साहब, भारत में रहकर भारत की बात नहीं करेंगे तो भाई किसकी करेंगे? भारत में रहकर अगर अपनी संस्कृति की बात नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? अब इसके लिए भी कहीं अलग जाए अच्छी बात है, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन क्या उस भारतीय संस्कृति का मैं भाग नहीं हूं? क्या मुझे उस भारतीय संस्कृति का हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल है साहब। क्या मेरे धर्म को जो मैं यहाँ का पैदा पड़ा हुआ हूं, मुझे क्या मतलब मेरे कौन लोग कहां से आए थे, मेरे पुरखे कहां से आए थे, कौन यहाँ कहां था? लेकिन अब क्या जो मुस्लिम यहाँ रहते हैं वो इस भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है? तो अगर जब वो इस भारतीय संस्कृति का हिस्सा है तो फिर भाई उनकी संस्कृति को पढ़ाने में क्या दिक्कत है? लेकिन अब मैं एक और बड़ा वाजिब सवाल पूछना चाहूंगा। 2019 में, आज से 6 साल पहले, एक विवाद बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पैदा हुआ। और वो विवाद ये था कि वहां फिरोज खान, वो क्योंकि मुस्लिम हैं, वो संस्कृत के प्रोफेसर की तैनाती के रूप में वहां काम नहीं करेंगे। तो जिसे जो अपनी काबिलियत के बल पर प्रोफेसर बनता है उससे कहा जाता है तू मुस्लिम है इसलिए यहां पढ़ाने के लायक नहीं है। तो जिस व्यक्ति को धर्म के आधार पर पढ़ाने से रोक दिया जाता है, उसके बच्चों को, उसकी नस्लों को इस आधार पर क्यों जबरदस्ती उससे इस लोक के लिए कहा जा रहा है कि तुम्हें हमारा पढ़ना पड़ेगा? ये है बात असली। इस फर्क को कैसे दूर करेंगे आप लोग? इस बात को दूर करना चाहता हूं मैं। तो इसका बेहतर इलाज यही है कि हम किसी पर भी अपनी धर्म संस्कृति धार्मिक तौर पर जो सबके लिए बनाए गए हैं स्कूल, उसमें नहीं सौंपे, बल्कि धर्म का काम अलग किया जाए। वो नितांत अलग मामला है। निजी आस्था अलग है, धार्मिक आस्था अलग है, राष्ट्र की आस्था अलग है। तो राष्ट्र के लिए हमारे कर्तव्य है, तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य राष्ट्र के लिए होना चाहिए, तो राष्ट्र की भावना के लिए होना चाहिए। दूसरा कर्तव्य हमारा निजी तौर पर हो सकता है, और तीसरा कर्तव्य हमारा वो तमाम सामाजिक तौर पर दूसरे लोगों के लिए हो सकता है। हमें इस सबका तालमेल करना चाहिए और उस पर गौर देना चाहिए कि क्या चीज हमारे देश के हित के लिए है। तो उस देश में आज जरूरत है एकता की। लेकिन मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष है शम्भू जी, वो तो इसका स्वागत कर रहे हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। विश्वास की अध्यक्ष साहब तो स्वागत कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा फैसला है सरकार का कि भाई मदरसा बोर्डों में भी अब गीता पढ़ाई जाएगी, उसका भी श्लोक बताया जाएगा। मैं भी इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फैसले का समर्थन कर रहा हूं, मैं इसमें सुधार चाहता हूं। क्या एक अकेली गीता ही क्यों, बाकी को भी इसमें ऐड किया जाए और इन बातों का ख्याल किया जाए कि अगर कहीं जब हमारे बच्चों को, हमारे किसी काबिल आदमी को पढ़ाने से रोका जाता है
तो भाई फिर पढ़ने की बात उनके लिए क्यों की जा रही है? ये सवाल उठा रहा हूं, मुझे ऐतराज नहीं है, मेरा बच्चा तो हम तो चाहते हैं पढ़े। एक और चीज है, अरे भाई पढ़ाने वाले कोई अच्छे मिले। तो अभी एक गोल्ड मेडलिस्ट हुई है संस्कृत में, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आपको मुबारकबाद इसकी, तो उन्होंने कहा आपको वो गोल्ड मेडल लेने वाली हिंदू बच्ची है। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे इसका जो श्रेय मैं अगर दूंगी तो मैं अपने उस मुस्लिम गुरु को दूंगी जो फुर्सत अली नाम के हैं, उन्होंने मुझको संस्कृत पढ़ाया है, उनकी वजह से मैं गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब होंगी। तो मेरा कहना है जब तक हम ये सब चीज को बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक संभवतः तो इस फर्क को कैसे मिटाइएगा? करने का काम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर देवेंद्र भाषण जी, इस फर्क को कैसे मिटाइएगा? ये जो अब सवाल है, ये तो वाजिब सवाल है कि भाई गीता पढ़ाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर सब धर्म के छोटे छोटे अंश आपको पढ़ाने चाहिए, थोड़े थोड़े अंश आपको पढ़ाने चाहिए। ये इस भेद को कैसे खत्म करेंगे? इस फर्क को कैसे खत्म करेंगे? तो पहली बात तो ये है, कभी जो उस्मान साहब ने बात कही है कि फिरोज साहब की जो बात बात कही वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण था, समाधान बाद में किया गया। अभी आपको मैं एक उदाहरण दूंगा उस्मान साहब, अभी आप अमरनाथ की यात्रा चल रही है और आप अमरनाथ की यात्रा की वेबसाइट को देखिएगा, उसमें कहा गया है कि वर्तमान समय, प्राचीन समय में तो ऋषियों ने अमरनाथ जी के दर्शन किए थे, लेकिन आधुनिक युग में जो है इसका सिर्फ एक निश्चित गलिये को जाता है, उसका जिक्र बाकायदा वेबसाइट पर दिया गया है। तो अगर कोई ऐसी दुर्भाग्य बात होती तो वेबसाइट से बात को निकाल दिया गया होता, ऐसा नहीं है। हमारे रसखान जो हैं वो कृष्ण भक्त थे, तो रसखान को ही पढ़ा जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे सूफी संत हैं, जो भी संत हैं, उनके बारे में भी पढ़ाया जाता है। इसी पर गुरु ग्रंथ साहब में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कबीर को भी पढ़ाया है, इसमें गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सारे संतों का वाणी दी गई है। तो ये जो सामंजस्य उस देश के अंदर है, दिक्कत क्या आई है इस बात साहब कि जो हमारे कांग्रेसी मित्र रहे हैं उन लोगों ने गिराव की राजनीति करी। और आपकी जानकारी में तो आप तो बहुत विद्वान आदमी है, जब हमारा संविधान बना था उसकी जो मूल प्रति है उसमें बाकायदा हिंदू देवी देवताओं के, महाभारत के, रामायण काल के चित्र दिए गए थे, और यहाँ तक कि अकबर का चित्र भी था, यहाँ तक कि शिवाजी का चित्र भी था, यहाँ तक कि अपना गुरु नानक जी का चित्र भी था। लेकिन इन जो कांग्रेसियों ने जो अपने आप को सेक्युलरवादी बोलते हैं ना, सारे चित्र हटवा दिए। तो जिस कोरे पन्ने को लेकर घूमते हैं हमारे राहुल गांधी जी, वो कोई चित्र नहीं है, लेकिन मूल प्रति जो संविधान की रक्षा पड़ी हुई है, मूल प्रति यहाँ पर लोकसभा के अंदर। अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल है उस्मान जी से, उस्मान अजहरी जी, जब हम अदालत में जाते हैं तो हम जज के सामने गीता की कसम खाते हैं, हम कहते हैं कि भाई हम जो कहेंगे गीता पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि जो हम कहेंगे उसे सच कहेंगे, सच के सिवा हम कुछ और नहीं कहेंगे। तो जब हमारा वक्तव्य गीता पर हाथ रखकर कसम खाने के बाद उसे सच मान लिया जाता है, तो फिर वहां पर भी आप आपत्ति जता देंगे कि भाई अदालत में खाली गीता की कसम क्यों खा रहे हैं, कुरान की कसम क्यों नहीं खा रहे हैं? नहीं, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, कुरान रखा जा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कुरान की कसम खिलाई जानी चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ नहीं, लेकिन फिर स्कूलों की बात आप कर रहे हैं ना कि स्कूलों में केवल गीता क्यों, फिर सभी धर्म की बातें होनी चाहिए, फिर कुरान की भी बातें होनी चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? यहाँ अगर अरे भाई गुरबानी भी हो, कुरान भी हो, फिर ये संविधान की हत्या कैसे, ये संविधान के खिलाफ कैसे हो जाता है? जब अदालत में अगर आप गीता, अगर अदालत में गीता की कसम खा ली जाती है, वो संविधान के विपरीत नहीं है, तो फिर स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली गीता कैसे संविधान की हत्या कहलाई जा सकती है? मैं बिल्कुल देखिए, ये है भेद की बात। क्या भेद जो किया जा रहा है, ये यहाँ पर भेद किया जा रहा है, और वहां तो जो अदालत का जो फिर हर जगह है, फिर सर फिर आपकी नजर में भेद हर जगह है, फिर तो अदालत में भी, फिर तो जज साहब भी वहां पर भेद कर रहे हैं, फिर तो पूरी न्यायपालिका, पूरा न्यायपालिका का जो पूरा प्रक्रिया है वो भी भेदपूर्ण है, पूरी तरीके से भेद उसमें है। जहां पर भी आप फिर नजर डालेंगे, फिर मेरा प्रश्न होगा कि फिर अदालत पर सवाल खड़े कीजिए। तो मुझे कहने तो दे मनीषा जी। ठीक है, बोलिए। देखिए, जहां तक भेद का ताल्लुक है, तो कुछ भेद ऐसे हैं जो लाजमी है, जो जरूरी है। जैसे आप प्राथमिक तौर पर एक ही जगह शिक्षा हासिल करेंगे और जो है 8वीं तक एक ही जैसी शिक्षा हासिल करेंगे, उसके बाद आपकी साइड बदल जाती है कि आप जो है साइंस साइड में जाएंगे, क्या कॉमर्स में जाएंगे, क्या कृषि साइड में जाएंगे, क्या आप कौन सी वाली में जाएंगे। फिर इसके आगे जब और आगे जाता है तो आपको, जब अगर आपको न्याय में जाना है, आपको किस में जाना है, तो आपको फिर जो है हासिल करनी पड़ेगी कि अगर आपको वकील बनना है, जज बनना है, तो आप
जो है संविधान जाकर पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये विशेषता का मामला है आगे जाकर। और जहां तक यकजहती का मामला, जहां तक एक साथ रहने का मामला है, ये वहां पर भेद करने की बात की जा रही है। तो इसलिए कहीं भेद जरूरी है और कहीं पर सबके साथ समानता लाना जरूरी है। तो यहाँ जहां ये बात की जा रही है, यहाँ पर समानता की यानी आप ये कह रहे हैं कि स्कूलों में तो हर धर्म के, हर मजहब के लोग जाते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना स्कूल में तो हर मजहब के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें तो ये भेदभाव नहीं होता है कि भाई तू कौन से धर्म का, मैं कौन से धर्म का। ठीक है, देवेंद्र जी जवाब देंगे। देवेंद्र जी। मान साहब, मैं एक सवाल करूंगा आपसे कि आपकी एक यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय तो पूरे दुनिया के अंदर लोग आते हैं, तो हमेशा से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपना कैरेक्टर चल रहा है, ठीक है ना। तो अब आप क्या उसको समाप्त करने की बात करेंगे क्या? आवाज आपकी आई नहीं मुझे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ उस्मान साहब कि एक मुस्लिम विश्वविद्यालय है अलीगढ़ का। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि विश्वविद्यालय के साथ नाम जुड़ा है, तो उस विश्वविद्यालय के अंदर जो है पूरी दुनिया के बच्चे आते हैं। इसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई भी आता है, अन्य लोग भी आते हैं, लेकिन इसका अपना कैरेक्टर है, ठीक है। और जिसके लिए काफ़ी जिद्दोजहद भी रहती है। और कई बार ये भी देखने में आया है कि इसमें धर्म विशेष को लेकर के अलग से कुछ चर्चाएं होती है। खैर, उस पर नहीं जाता। तो आप ये कहेंगे कि विश्वविद्यालय है और पूरे विश्व की बात करता है, तो उसमें से मुस्लिम शब्द निकाल दिया जाए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय कर दिया जाए, कहेंगे क्या वैसा? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का आप शायद जिक्र कर रहे हैं। हाँ। और वहां पर ये कोई जिक्र कर रहे हैं कि वहां ऐसा कोई भेद किया जा रहा है। नहीं, मैं ये वो नहीं ये कह कह रहे हैं, मैं समझाती हूँ सर, मैं समझाती हूँ। अजहरी साहब, देवेंद्र जी ये कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें से मुस्लिम वर्ड हटा दीजिए। आप ये कहेंगे क्यों? क्योंकि फिर उसमें से तो सभी धर्म के लोग जा रहे हैं, उसमें तो आप सभी धर्म के लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब आप उसमें से भी अगर मुस्लिम शब्द हटा देंगे, उसकी आपत्ति आपको हो सकती है। यही कह रहे हैं देवेंद्र जी आप? यही कह रहे हैं। नहीं, मुझे तो देखो नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। नाम ये बदलने का जो सिस्टम है, अगर उस नाम बदलने भर से अगर कोई काम अच्छा हो जाए, कोई व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो मुझे नाम पर बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो नाम बदलने का जो हमारे यहाँ प्रचलन है ना, और या किसी के नाम पर जो आपत्ति है, वो प्रचलन इस बात के लिए नहीं है कि व्यवस्था में सुधार हो, बल्कि वो सिर्फ इस बात के लिए कि हम किसी खास वर्ग को खुश करने की बात करते हैं। अब देखिए, मैं तो एक और बात भी कहूंगा, वो हमारी बहस अगर चली जाएगी, हम इसी पर केंद्रित रहे जहां ये बात चल रही है। सबसे बेहतर है कि हम इसी पर बात करें, और अंतिम तौर पर संभवतः हमारा और आपका इस डिबेट का वक्त भी पूरा होने वाला होगा। देखिए, भाषा के आधार पर हो और क्षेत्र के आधार पर या धर्म के आधार पर कहीं भी अगर संघर्ष है, तो हमें वो खत्मे की तरफ जाना चाहिए। ये है राष्ट्र के हित में, और किसी भी सूरत हमारा कोई ऐसा कदम नहीं होना चाहिए, हमारा कोई निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे वो भेद में बढ़ावा हो। और खासकर जिनकी ये शिकायत हो, जैसे हमारे और आपके बच्चे हैं, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि वो बच्चों के साथ असमान व्यवहार करे, लेकिन अगर कोई कभी कभार जो शिकायत करने वाला होता है ना, तो उसकी शिकायत दूर कर दी जाती है। तो अगर कहीं से शिकायत अगर आ रही है भेद की, तो भाई उस भेद को समाप्ति की तरफ बात को लिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इस बात की तरफ है। और लेकिन मैंने जो दोनों उदाहरण दिए, वो संभवतः बेहतरीन मैंने उदाहरण देने की कोशिश की थी, आपने उन उदाहरणों पर बात नहीं की। चाहे वो काशी विद्यापीठ का था, उस बच्ची का, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूं कि उसने अपने मुस्लिम गुरु को नहीं भूली, वो अपना गोल्ड मेडल उसके नाम किया। मैं उसका सचमुच कायल हूं, उसके विचारों का कायल हूं। और मैं भी, अगर सचमुच धामी जी इसमें कहीं ये संशोधन की बात करेंगे कि हाँ, अगर हम सप्ताह में अगर है तो कहीं ना कहीं महीने में एक दिन हम किसी दूसरे का भी लेंगे, तो मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। मुझे सबसे ज्यादा इस बात की, मतलब आप ये चाहते हैं उस्मान अजहरी जी कि एक हफ्ते आप गीता पढ़ाइए, एक हफ्ते आप कुरान पढ़ाइए, एक हफ्ते आप किसी और धर्म की जानकारी दीजिए, क्योंकि अभी मैं तो कहूँ 3 हफ्ते गीता पढ़ाइए, एक हफ्ते में बाकी सबको संगा लीजिए। केवल एक दिन भी अगर दे दिया जाएगा तो वो काफी होगा। अच्छा, मैं फिर भी एक और चीज कहना चाहूंगा। एक मिसाल है, एक कहावत है, नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान। इसका जो अर्थ है, जो मैं समझाऊं, वो ये है कि अगर कोई कम जानकार अगर डॉक्टर है, हकीम है, तो वो जान का खतरे वाला बन जाता है। ऐसे ही जो कम धर्म का ज्ञाता होता है, जो धर्म की अधूरी जानकारी रखता है, वो उसके ईमान का जो है उसमें घाटा हो जाता है। तो ऐसे ही देखिए, धर्म का अगर हमें किसी को धार्मिक बनाना है, तो मैं समझता हूं धर्म का एक पूरा
कंसेप्ट है उसका, उसके लिए उसमें विशेषज्ञता उसके अंदर होनी चाहिए और धर्म की शिक्षा उसके गुरुकुल में ही उसे मिलनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा के लिए धर्म के ही उनके संस्थान होने चाहिए। लेकिन सर जब नहीं सुनिए, आप आज धर्म की ठीक है, शिक्षा की आप इसलिए जरूरत है। अपने बच्चों मैं को, इसलिए आपके घर के बच्चे जब पैदा होते हैं, जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, आप उन्हें अपने धर्म का ज्ञान देते हैं, अपने घरों में ज्ञान देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप उनकी एक उम्र का इंतजार करते होंगे कि नहीं जी अभी बड़े हो जाने दीजिए, नहीं जी अभी स्कूल जाने दीजिए, नहीं जी अभी कॉलेज जाने दीजिए, नहीं जी अभी थोड़े और बड़े हो जाने दीजिए। आप इसका इंतजार तो नहीं करते होंगे, क्योंकि आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि जो ABCD बच्चा छोटे में पढ़ेगा वो बड़े में नहीं होगा। तो हर एक का एक स्टेज होता है। अगर आप धार्मिकता के आधार पर करें या फिर जीवन के आधार की बात करें, जीवन जीने के सलीके की बात करते हैं, तो वो तो बच्चे को हम बचपन से सिखाते हैं ना, और गीता भी वही कर रही है साहब। और जब आप सौहार्द की बात करते हैं, जब आप भाईचारे की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भी गीता से कोई परहेज नहीं है। तो फिर आप स्वीकार कर लीजिए कि जब हर धर्म एक ही बात सिखाता है, तो चाहे वो पुराण हो या फिर गीता हो, उसमें क्या आपत्ति है? देखिए मैंने तो जितना मुझे समय मिला है, मैंने तो गीता को भी बहुत पढ़ने की कोशिश की है, रामायण को बहुत पढ़ने की कोशिश की है, और वेदों पर भी अच्छा खासा मैं जितना कर सकता हूं उतना करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, ना ही मैं किसी दूसरे को, लेकिन लेकिन सर मेरा यहाँ पर कहना यह है, थोड़ा दुरुस्त कर आपने जो मुझे अभी कहा, अभी जो मुझे बच्चों के लिए मेरे कहा कि आप धर्म की शिक्षा उसे देना करते थे, लेकिन हम उसी शुरुआती शिक्षा में भी जब तक बच्चा हमारा कहीं विद्यालय या मदरसे में जाने के लायक नहीं है, हम तब तक उसे जो कुछ सिखा सकते हैं वो मैं भी सिखा रहा हूं और बाकी को भी सिखाना चाहिए, और मेरे हिंदू भाइयों को भी अपने धर्म की शिक्षा उन बच्चों को देनी चाहिए। लेकिन जब हम उसे अच्छी शिक्षा अगर धर्म की देना चाहते हैं, तो वो शिक्षा उसे अच्छे गुरुकुल में ही मिल सकती है। मैं अगर अच्छे धर्म की शिक्षा, अच्छी धर्म की अगर शिक्षा दिलाना चाहूं तो वो उसे मदरसे तो अभी में आप इससे पहले ये बोल रहे थे कि हमें तो भाई आगे जाना है, हमें तो जापान और चीन से तुलना करनी है अपनी। अब आप बोल रहे हैं कि हमें गुरुकुल खोल लेने चाहिए। जब भाई हाईटेक स्कूलों में अगर हम अपने जड़ों को सिखाएंगे तो इससे बेहतर और इससे अच्छा एग्जाम्पल तो मुझे लगता है कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान नजरी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर देवेंद्र भाषिन जी हमारे साथ जुड़े बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। डॉक्टर देवेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, स्कूलों में गीता पाठ पढ़ाने का फैसला धामी सरकार का, हालांकि इससे पहले भी कई राज्यों में बीजेपी सरकार जहां पर है वहां पर इस तरह के फैसले लिए गए हैं, लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। आगे आने वाले समय में इसको लेकर सियासत किस दिशा या फिर किस दशा में जाती है वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ इंडिया।